हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 10 हुतुतु हुतुतु। और इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूं आपको ये फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग स्टोरी जानेंगे कि हुतुतु हुतुतु आखिर स्टोरी क्या है, इसके अंदर आखिर है क्या। अब पिक्चर देख के तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर इसके अंदर तो कुछ कबड्डी के बारे में दिखाया जा रहा है। तो चलो फिर स्टोरी को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि चैप्टर के अंदर है क्या, डिटेल में समझेंगे और फिर लास्ट में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक की कोई भी वीडियो नहीं देखी है या मिस कर दिया है, तो बच्चों इस चैनल पे आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 को मैंने 4 पार्ट में कंप्लीट करवाया था। देखो ये था फर्स्ट पार्ट जो कि चेंजिंग फैमिली, टाइटल आप देख सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट था यानी कि फर्स्ट वीडियो थी चैप्टर 9 की। इसके बाद मैंने आपको करवाया था इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के बाद मैंने आपको करवाया था थर्ड पार्ट, और फाइनली चैप्टर जो कंप्लीट किया था हम लोगों ने वो पार्ट 4 के साथ हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो भी जाके देखो और सारे क्वेश्चन आंसर कर लो भाई। और सिर्फ चैप्टर 9 ही नहीं, चैप्टर 1 से लेकर अभी तक के सारी वीडियो भी आप देख सकते हो। ईवीएस के अलावा मैथ्स की वीडियो, हिंदी की वीडियो और इंग्लिश की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को, इस वाले चैनल को, और इसके साथ साथ जो सेकंड चैनल है मेरे नाम से कृष्णा सा, ठीक है, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपके लिए ये हुतुतु हुतुतु जो इसका टाइटल दे रखा है, इस टाइटल के अकॉर्डिंग ही आपको एक पिक्चर भी दिखाया जाता है। देखो ये वाला पिक्चर, और इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि इसमें दो टीम है। एक टीम है जिसने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है, अच्छा, एक और टीम है जिसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी है। ये जो बच्ची दिख रही है इसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी है, और बाकी ये जो सारी बच्चियां हैं इन सब लोगों ने कैसे येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है, और ये एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, उस गेम के खेलते खेलते जो ये लोग बोल रहे हैं उसके बारे में आपके स्टोरी में, आपके चैप्टर में ये मेंशन किया गया है। वो बोल रही है, जैसे ग्रीन वाली जो बच्ची है वो बोल रही है हुतुतु 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 हुतुतु, यानी ये रेड करने आई है। जब भी कबड्डी खेला जाता है तो कबड्डी में जो बच्चा, एक बच्चा जो भी दूसरी टीम के एरिया में जाता है और जो बोलता है हुतुतु हुतुतु करके जो बोलता है, या कबड्डी कबड्डी जो बोलता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो बोलता है उसको हम बोलते हैं रेड करना। यानी ये बच्ची अपनी रेड पर आई है, रेड करने के लिए आई हुई है, इनको आउट करने के लिए आई हुई है। और ये जो येलो कलर की टी शर्ट वाली में जितनी भी बच्चियां दिख रही हैं आपको, यानी ये जो टीम दिख रही है, ये बच्ची क्या कर रही है, इसको डिफेंड कर रही है, यानी इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये जो येलो वाली टीम के जो बच्चे हैं इसको तो हम डिफेंडर बोल देंगे, और जो ग्रीन वाली जिनको आउट करने आई है इनको हम रेडर बोलते हैं बच्चों। और खेल क्या रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, और इसी में क्या बोला जा रहा है, हुतुतु हुतुतु करके ये रेड कर रही है। और फिर बोला जा रहा है आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। और जो येलो कलर की जितनी भी लड़कियां हैं ये सब की सब तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि आउट आउट आउट, ये तो आउट हो गई, ये तो आउट हो गई, ये तो आउट हो गई। लेकिन जो लड़की है जो ग्रीन कलर में आई हुई है वो बोल रही है हुतुतु 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 करके, ये साउंड क्रिएट कर रही है, यानी कि बोले जा रही है और अपना सांस नहीं तोड़ रही है, यानी कि लगातार वो क्या बोल रही है, हुतुतु 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 ऐसे करके खूब बोले जा रही है। तो बाकी जो लड़कियां हैं, यानी कि जो ग्रीन कलर की जो लड़की रेड करने आई है उसको पकड़ने के लिए बाकी लड़कियां एक दूसरे को बोल रही है होल्ड फ्रॉम द लेग, यानी उसके पैर से पकड़ो उसे। ऐसे तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ऐसा करो इसके पैर से पकड़ो। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, सेकंड पिक्चर, जिसमें इन लड़कियों ने क्या किया, जो ये ग्रीन कलर वाली जो लड़की आई थी, ठीक है, ये जो लड़की आई थी इसको पकड़ने की कोशिश करिए। अब बोल रहे हैं कि इसको पैरों से पकड़ो, हाथ से तो नहीं पकड़ पाओगे, ऐसा करो इसके पैर को पकड़ लो और इसको इस तरीके से गिरा दो, ठीक है, ताकि हम इसको पकड़ लें और ये जो लड़की है ग्रीन कलर वाली, यानी जो रेडर है, वो आउट हो जाए। इसलिए बोला जा रहा है होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर, और उसे पकड़ो पकड़ो, उसके पैरों को पकड़ो, उसे आउट कर दो। लेकिन ये जो बच्ची है ये बोलती है, जो ग्रीन कलर वाली, हुतुतु हुतुतु हुतुतु, यानी कि वो जो रेड करने आई है, जो साउंड क्रिएट कर रही है अपनी बारी पे जो आई हुई है, वो बार बार यही बोले जा रही है बिना सांस तोड़े हुए। अब फिर इसमें जो बच्चियां हैं एक दूसरे को आवाज लगा रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि वसुधा यू कम हियर, वसुधा तुम इधर आओ, इधर आओ, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। और फिर एक दूसरे को बोल रहे हैं कि वसुधा तुम इधर आओ और इस लड़की को जो रेड करने है इसे पकड़ो पकड़ो। तो जैसे देख रहे हो इस पिक्चर में कि ग्रीन कलर वाली लड़की जो है ये क्या बोले जा रही है, हुतुतु 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 बोले जा रही है, और जो येलो कलर की वाली लड़की जो आपको दिखाई दे रही है ये सबके सब उसे पकड़ रहे हैं। कोई, किसी ने इसके पैर को दबा रखा है, किसी ने इसके हाथ को पकड़ रखा है, और कोई कोशिश कर रहा है कि जो लाइन होता है, जो मिड में लाइन होता है, जो कबड्डी का फील्ड होता है उसके मिडल में बिल्कुल लाइन होता है, किस लाइन को ना टच पाए कर पाए, तो इसके हाथों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको आउट कर दें
और जो टीम येलो टीम जो दिख रही है जिसने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है वो टीम जीत जाए। तो ये सारी चीजें उसके बीच में हो रहा है और बोला जा रहा है कि हे मेक श्योर दैट श्यामला's हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड। और फिर एक दूसरे को बोल रही है जो श्यामला, ये जो बच्ची है इसका नाम श्यामला है, कि इसका जो हैंड है, ये हाथ है, इस लाइन को टच ना कर पाए। अगर ये टच कर लेगी तो क्या होगा कि भी येलो वाली जितनी भी लड़की हैं ये सारी की सारी इसे आउट नहीं कर पाएगी, बल्कि खुद ही आउट हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि भी ध्यान रखो कि कहीं ये लाइन को ना टच कर ले। अगर लाइन को टच कर लाएंगी तो भी इसको जो रीडिंग पॉइंट है इसको मिल जाएंगे सारे के सारे। तो ये लड़की लेकिन जो रेड करने आई वो लगातार बोले जा रही है, हुतुतु 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 बोले जा रही है, सी हैज टच्ड। और फाइनली जो लड़की है उसने क्या किया कि अपने हाथ से इस लाइन को टच कर देती है। सी टच इट, आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो। ये सब बच्चे चिल्ला रहे हैं कि भी अब हमने क्या किया, इसको आउट कर दिया, इसको आउट कर दिया। यानी कि ये जो बीच वाली लड़की है, बीच में जो लड़की है आपको ग्रीन कलर, ये क्या करती है अपने हाथ को धीरे धीरे बढ़ा करके जो मिडल वाली लाइन है इसको टच कर देती है। तो इसकी टीम के यानी जो ग्रीन कलर की जो टी शर्ट पहन रखी बच्ची ने, इसकी टीम के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि इसने सबको, यानी कि येलो कलर वाली टी शर्ट वाली जितनी भी बच्चियां हैं सबको इसने आउट कर दिया, लाइन को टच कर लिया और सबने इसको टच कर रखा था। इस वजह से ये सारी की सारी टीम क्या हो गई, आउट हो गई। यानी कि यहाँ पे आप पिक्चर देख के क्लियर हो गया कि ये सब लोग क्या हो गए, ऑल आउट हो गए भाई। तो इन दोनों पिक्चर को देख के हमें ये पता लगा कि भी ये लोग गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते खेलते जो गेम में हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाया गया और पिक्चर में बताया गया। अब आपके लिए भी जैसे ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी वैसे आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन बना दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, लो पढ़ लो भाई। इसमें बोला जा रहा है आपको व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, कि ये जो लड़कियां हैं ये क्या खेल रही हैं। तो आप कहूंगा, आप कह सकते हो दे आर प्लेइंग कबड्डी, दे आर प्लेइंग कबड्डी। ये आप लोग आंसर में लिख सकते हो। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट, इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। यानी इनके जो शोर शराबे से, इनके चिल्लाने की आवाज से और पिक्चर से ये तो क्लियर हो गया कि ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। और इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, कि आप लोग इस गेम को बोलते क्या हो। और देखो आपके लिए कुछ ऑप्शन भी इन्होंने दे दिए कि भी इनमें से भी चूज कर लो कि आप लोग क्या बताते हो इस गेम का नाम, किस नाम से इस गेम को जानते हो, वो आपसे पूछा जा रहा है। चेदू गुड्डू, हुतुतु, छू किटकिट, हा दूदू, कबड्डी और समथिंग एज। यानी कि आपको ये बहुत सारे नाम दे दिए गए कि आप इनमें से चूज कर लो कि आप इसे क्या बोलते हो। तो देखो भाई, इस गेम को जिसमें हुतुतु बोला जा रहा है, इस गेम को हम लोग क्या बोलते हैं, कबड्डी बोलते हैं। यानी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चियां जितनी भी हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। और कबड्डी में जैसा कि आपको ये पिक्चर देख के क्लियर हो रहा है कि इसमें 2 टीम में बच्चे डिवाइडेड होते हैं और उसके बाद भी रेड करते हैं, डिफेंड करते हैं और फिर इस मैच इस तरह से चलता रहता है। और फाइनली जब सारी टीम आउट हो जाती है तो जो टीम उसे आउट करती है वो टीम क्या कहलाती है, विनर कहलाती है। तो ये सारी चीजें चल रही है इसके अंदर, यानी ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और इस गेम का नाम क्या है, कबड्डी है। भी आप लोग भी कुछ ना कुछ गेम तो खेलते ही होंगे। तो पहले तो आप लोग ये बताओ भी आपका फेवरेट गेम कौन सा है, क्या आप लोग भी कबड्डी खेलना पसंद करते हो? तो जरा मुझे बताना जरूर भाई, अभी फटाफट कमेंट में भी आप बता सकते हो। अच्छा, अब आगे सुनो भी, आगे क्या होता है। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. जब श्यामला को, यानी जो ग्रीन कलर वाली टी शर्ट जो बच्ची थी उसका नाम श्यामला है, जब उसको सारे येलो कलर के बच्चियों ने, यानी कि 6 की 6 गर्ल्स ने उसे जब कवर कर रखा था, उसके हाथों को पकड़ रखा था, उसे जाने नहीं दे रहे थे, उसे अच्छे से पकड़ रखा था, तो सबको लग रहा था कि भी ये जो श्यामला है ये आउट हो जाएगी, है ना। सब लोग क्या सोच रहे थे कि ये आउट हो जाएगी, कि somebody caught her, किसी ने उसके हाथों को पकड़ रखा था, किसी ने उसके पैरों को पकड़ रखा था। इसलिए बोला जा रहा है कि somebody caught her legs, किसी ने उसके पैरों को पकड़ रखा था, somebody her arms, और किसी ने उसके हाथों को पकड़ रखा था, while one girl caught her by the waist, यानी कि उसकी जो कलाई है, एक लड़की ने क्या कर रखा था, उसकी हाथ की जो कलाई है उसको भी पकड़ रखा था, ताकि वो जो मिडल में एक लाइन होती है उस लाइन को वो टच ना कर पाए। उसके हाथों को पकड़ रखा था, उसके पैरों को पकड़ रखा था, सबने पकड़ रखा था उसे। फिर भी आगे क्या होता है पढ़ते हैं। बट श्यामला वॉज नॉट वन टू गिव अप, लेकिन श्यामला उनमें से नहीं है जो गिव अप कर दे। गिव अप करने का मतलब है कि उनमें से नहीं है जो कि हार मान ले। यानी आप ये कह सकते हो कि श्यामला जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है भाई, ऐसे नहीं हार मान लेती है वो। सी ड्रैग हरसेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर, और वो किसी भी तरह से अपने आप को ड्रैग करते हुए
घिसटते घिसटते हुए वो मैनेज कर लेती है, पहुंच जाती है और जो मिडल में सेंटर में जो लाइन है उस लाइन को टच कर लेती है। जरा इस पिक्चर को देखो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि देखो किसी ने इसके पैरों को पकड़ रखा है, किसी ने इसके हाथों को पकड़ रखा है और ये इसके कलाई और इसके हाथ को कोहनी को भी पकड़ने की कोशिश कर रखा है ताकि ये जो मिडल में जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको ये टच ना कर पाए। लेकिन श्यामला जो है उसने गिव अप नहीं किया, उसने ट्राई करते रही और धीरे 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 अपने हाथ को इस लाइन के पास ले जाती है और भाई टच कर लेती है। यानी आप ये कह सकते हो कि श्यामला जो है कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर है और वो जल्दी से हार नहीं मानती है। फिर आपसे बोला जा रहा है, व्हेन श्यामला टच द लाइन ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वाज होल्डिंग हर। और जब श्यामला ने यानी इस ग्रीन कलर टी शर्ट वाली लड़की ने जब लाइन को टच किया हुआ था, ठीक है, तो जितनी भी उसकी अपोजिट टीम के अंदर जितनी भी गर्ल्स थी, ठीक है, अपोजिट टीम जिसके अगेंस्ट में वो लोग मैच कर रहे हैं, यानी येलो टीम वाली जितनी भी लड़कियां थी, इन सब ने इसके पकड़ रखा था। और जब इन सब ने इसको पकड़ रखा था तो भी क्या होगा, फिर तो क्लियर है भाई। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, और सब के सब क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो आउट तो करने गए थे ग्रीन वाले को, लेकिन भाई येलो वाले जो बच्चे हैं वो खुद ही आउट हो गए, ठीक है। तो उनमें से एक बच्ची है जिसका नाम रोजी है, वो बोलती है, बट रोजी आर्गू दैट श्यामला हैड नॉट टेकन अ ब्रेथ बिटवीन, कि वो कहती है कि जो श्यामला है उसने सांस ले ली थी बीच में, उसने जो ये दम तोड़ दिया था, यानी जो हुतुतु जो बोल रहे थे उस बीच में उसने क्या किया था, सांस ले ली थी, इसलिए हम लोग आउट नहीं है। जबकि कबड्डी में क्या होता है, सांस नहीं तोड़नी होती भाई, जैसे आप सांस तोड़ दोगे तो इट मीन्स यू आर आउट, फिर आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे और जो दूसरी टीम है उसको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। लेकिन जो टीम है, जो ये लोग आर्गू कर रहे नहीं हम लोग आउट नहीं हुए, फिर देखो आगे क्या होता है। सो द टीम वॉज नॉट आउट, तो वो कह रही कि इसने तो सांस छोड़ दी थी, इस वजह से हम तो नॉट आउट है, हम लोग आउट नहीं हुए। उनमें से एक बच्ची जिसका नाम रोजी है वो ये बात बोलती है। तो श्यामला इंसिस्टेड दैट शी वाज नॉट ट्रू, और श्यामला कहती है, जो रोजी बोल रही है ये ट्रू नहीं है, यानी कि ये सच नहीं है, ये तो झूठ बोल रही है, ये सच नहीं बोल रही है, ऐसा वो बोलती है। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ, वो कहती है अगर उसने सांस लिया होता, व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, अगर उसने सांस लिया होता फिर जो इतनी सारी लड़कियों ने जो उसको पकड़ रखा है, फिर पकड़ने की जरूरत ही क्या थी, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन कलर वाली जो लड़की है श्यामला, उसने सांस नहीं तोड़ा, और जब सांस तोड़ा ही नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि दूसरी अपोजिट टीम के जो जितनी भी गर्ल्स हैं येलो टी शर्ट में, वो सबके सब क्या आ जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो इसलिए बोल रही है कि व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, फिर उन लोगों ने उसके हाथ क्यों पकड़ रखे थे। अगर भी तुम्हें लग रहा है कि उसने सांस तोड़ दिया था, भाई सांस लेने लग गई थी बीच में, तो भाई तुमने हाथ क्यों पकड़ रखे थे, उसके ऊपर अच्छे से टाइट क्यों रख रखा था सबने, ये पूछा गया। कि देयर वाज ए बिग आर्गूमेंट, और उनके बीच में क्या हो जाता है, एक आर्गूमेंट हो जाता है। नहीं, कोई कहता है कि हम आउट हैं, मैंने आउट कर दिया, कोई कहता है नहीं हम आउट नहीं हुए, और फाइनली और अंत में क्या होता है, जो श्यामला है वो जीत जाती है। तो बोला जा रहा है कि जो ग्रीन कलर वाली जो टीम है जिसमें श्यामला खेल रही है, वो टीम क्या होती है, फाइनली श्यामला वॉन, और श्यामला की जो टीम है, ये जो ग्रीन कलर वाली जो टीम है ये जीत जाती है। और येलो कलर वाली जो इतनी सारी लड़कियां थी जिसको पकड़ के रख रखा था, भाई ये सब के सब क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो भाई इस गेम की बात हुई। अब आपके लिए भी क्वेश्चन है जो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप लोग कबड्डी खेलते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम। जब आप लोग कबड्डी खेलते हैं तो भी आपकी टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं। देखो भाई, आप लोग हो सकता है अपने स्कूल में कबड्डी खेलते हो, ठीक है, हो सकता है अपने घर के आसपास जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, अपने हाउस के नियर बाई वहाँ पे खेलते हो सकता है आप किसी पार्क वगैरह में जाके भी खेलते हो। तो जहाँ पे भी आप कबड्डी खेलते हो, कितने बच्चों के साथ खेलते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है, जैसे आपसे पूछा गया ना कि हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम, कि आपकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, कितने टीम के साथ बच्चों को मिलाकर के आप एक टीम बनाते हो और खेलते हो, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप सिंपली लिख सकते हो, पहले तो क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद अपना आंसर लिख सकते हो कि सर जब हम लोग खेलते हैं वी हैव 10 प्लेयर्स, हम लोग कितने प्लेयर के साथ खेलते हैं, 10 प्लेयर के साथ खेलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, जब मैं खेलता हूँ ना सर, हमारे यहाँ तो सर बहुत सारे बच्चे हैं और सब हम लोग जब खेलते हैं तो 20 प्लेयर हो जाते हैं सर, हम एक टीम में 20 प्लेयर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं सर, तो 20 प्लेयर हो जाते हैं। तो वो भी लिख सकते हो आप।
अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो ज़्यादा बच्चे होते ही नहीं है, मैं, मेरा भाई है, मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, वो लोग खेलते हैं, यानी कि 3 या 4 प्लेयर भी बड़ी मुश्किल से हम लोग हो पाते हैं सर, हम लोग मिलकर के इसे खेलते हैं कबड्डी को गेम को। तो जितने भी प्लेयर मिलकर आप लोग इस गेम को खेलते हैं उसने नंबर्स आपको लिख देना है। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो आंसर है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कि आप जितने भी बच्चों के साथ खेलते हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख देना है। तीनों आंसर नहीं लिखना है, अभी कोई एक लिखना है, या तो 10 प्लेयर लिख देना, 20 प्लेयर लिख देना, 4 प्लेयर लिख देना, 5 प्लेयर लिख देना, जितने भी बच्चे मिलकर कबड्डी खेलते हो भाई नंबर्स ऑफ प्लेयर आपको लिख देना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जब कबड्डी के इंटरनेशनल मैच होते हैं या फिर हमारी कंट्री में इंडियन कबड्डी का जो प्रो लीग होता है उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं टीम के अंदर वो 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। एक आइडियल टीम की बात करें तो उसके अंदर 7 प्लेयर होते हैं, लेकिन जब बच्चे खेलते हैं तो वो तो भाई कितने भी बच्चे खेल लेते हैं। जब कम बच्चे होते हैं 3 या 4 से भी खेल लेते हैं, जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो भी 10, 15, 60 पता नहीं कितने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और स्कूल वगैरह में तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पूरी की पूरी क्लास भी खेलती है कबड्डी कई बार। तो कि एक सेक्शन है, मान लो कोई सेक्शन है, ए सेक्शन के बच्चे हैं वो पूरी एक टीम हो गई, बी सेक्शन के बच्चे हैं वो पूरी एक टीम हो जाती है, पूरी भीड़ लग जाती है भाई, ऐसा लगता है कि सारे के सारे बच्चे एक साथ ही कबड्डी खेल रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कबड्डी के मैचेस होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ प्लेयर जो होते हैं 7 होते हैं, यानी फील्ड के ऊपर जो खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेयर खेलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है आपसे कि हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भी कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। एक आइडियल टीम की बात करें तो एक आइडियल टीम के अंदर 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, जो ग्रीन कलर वाली लड़की श्यामला गई थी रेड करने के लिए, तो येलो कलर की जो टीम थी उसके सारे बच्चों ने उसको पकड़ रखा था। इट मीन्स कि पूरी की पूरी टीम ने पकड़ रखा था। और मैंने आपको क्या बताया कि एक आइडियल टीम की बात करें तो कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली अपना आंसर क्या लिख सकते हो कि सर 7 प्लेयर ने उसे पकड़ रखा था। क्यों? क्योंकि येलो की टीम में भी 7 प्लेयर होंगे और सब ने उसको पकड़ रखा था, और फिर बाद में वो सबके सब आउट भी हो गए थे। लेकिन हमें तो क्या लिखना है कि नंबर ऑफ प्लेयर लिख लेना है। तो नंबर ऑफ प्लेयर कितने हो गए, 7 हो गए। तो यू कैन राइट द आंसर 7 प्लेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है डू यू हैव वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स। अब देखो, जैसे आप ये स्टोरी पढ़ रहे थे इसके अंदर आपको पता लगा कि रोजी एक जो बच्ची है वो कह रही थी कि नहीं नहीं श्यामला ने तो सांस ले ली थी बीच में, हम लोग आउट नहीं हुए। यानी कि रोजी की और श्यामला की इन दोनों का डिस्प्यूट होने लगा, इन दोनों की आपस में बहस होने लगी। कि श्यामला कहती है कि मैंने तो सबको आउट कर दिया, देखो सबको आउट कर दिया, और रोजी कह रही है नहीं नहीं तुमने तो सांस तोड़ दिया था, हम लोग आउट नहीं हुए। यानी इनके बीच में एक बड़ी सी आर्गुमेंट होने लगी। और जब भी आर्गुमेंट होता है तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स। जब भी कोई गेम खेलते हो आप तो गेम्स के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता होगा। कोई बच्चा कहता होगा कि तुम आउट हो गए, और कोई बच्चा कहता होगा नहीं नहीं हम तो नॉट आउट हैं, हम तो आउट नहीं हुए। तो ये जो डिस्प्यूट इस टाइप का क्रिएट होता है, यानी कि लड़ाई झगड़े क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई मेथड या कोई वे है, कोई तरीका है, तो उसके बारे में आप मेंशन करो इस आंसर में। तो भी आप लोग ना कुछ तो रूल्स बनाते होगे कि भाई जो लड़ाई करेगा उसको हम खिलाएंगे नहीं, जो लड़ाई करेगा हम अपने टीचर को बता देंगे कि ये तो लड़ता झगड़ता रहता है, इसे हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तो जो भी आपके रूल्स हैं, जिस तरीके से आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हो, वो आपको मेंशन करना है। तो देखो भाई, सिंपली अगर मुझे इसका आंसर लिखवाना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन गेम्स वी क्रिएट सम रूल्स। हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स क्रिएट करते हैं एंड देन वी फॉलो देम, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि भी जो रूल बना दिया उसको सबको मानना पड़ेगा। जो रूल को मानेगा वो खेलेगा, और जो नहीं मानेगा उसको हम लोग नहीं खिलाएंगे। तो आप आंसर लिख सकते हो टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स वी क्रिएट, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स वी क्रिएट some rules and we follow them, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको
फॉलो भी करते हैं, वी फॉलो इट लिख लो, ठीक है। उससे क्या करते हैं, जो भी रूल्स हम लोग बनाते हैं उस रूल को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि भी जो अगर फॉलो करेगा उसको तो हम खिलाएंगे, और जो फॉलो नहीं करेगा तो अब तो हम उसे खिलाएंगे नहीं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनेशनल मैच जो होते हैं वहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ प्लेयर फिक्स रहते हैं कि 7 प्लेयर होंगे, 8 प्लेयर होंगे, फिक्स रहता है। तो कबड्डी में कितने प्लेयर फिक्स है, 7, ये रूल बना रखा है। जब रेड करने जाते हैं तो उसकी टाइमिंग भी फिक्स होती है। अगर आप लोगों ने प्रो कबड्डी लीग देखा है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उसमें 30 सेकंड्स दिए जाते हैं रेडिंग के लिए, ठीक है। यानी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, टाइमिंग क्लियर हो, तो 30 सेकंड्स दे दिए गए, और उस बीच में इस टाइमिंग में ही आपको वापस करके जो भी रेडिंग करके वापस आना होता है। तो ये सब क्या है, कुछ रूल्स है ताकि डिस्प्यूट ना हो सके, जो झगड़े ना हो सके। और तो और कई बार तो आपने देखा होगा कि जब मैच होते हैं अंपायर भी रखे जाते हैं, रेफरी रखे जाते हैं, ताकि कोई डिस्प्यूट्स हो तो उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हो, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स वी क्रिएट सम रूल्स एंड वी फॉलो इट, और हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इस चैप्टर में अभी जो मैंने इतना ही करवाता हूं, अभी बाकी जो हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल में हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ये तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इसे भाई अपनी नोटबुक में कर लो भाई, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करना भाई, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। आप चाहो तो मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा एक ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, इस आईडी से सर्च करके, और मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।